कांग्रेस पार्टी, चूंकि आपको पता है कि कश्मीर की तीनों सीटों पे कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स का सपोर्ट कर रही है और बारामूला कुपवाड़ा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे जनाब उमर अब्दुल्ला साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस पार्टी ज़मीर अहमद साहब आज के बाद उमर अब्दुल्ला साहब की कैंपेन करेंगे। ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया अलायंस कैंडिडेट उमर अब्दुल्ला साहब की कैंपेन करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि जम्मू में भी हमने 2 सीटें बहुत अच्छे मुकाबले में जीत ली होंगी। इंशाल्लाह रिजल्ट निकलेगा तो हम जीत जाएंगे। कश्मीर की 3 सीटें भी इंडिया अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट जीतेंगे तो पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में हम सारी सीटें लेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि ऑल इंडिया लेवल पे जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर की बुखलाहट देखी जा रही है, कभी वो मंगलसूत्र की बातें करते हैं, कभी हिंदू मुसलमान की बातें करते हैं। कल को तो अजीब ही बात सामने आई, जो लोग मोदी जी के सपोर्टर हैं, जिनका 15 लाख करोड़ उन्होंने कर्जा माफ किया, जिनको हिंदुस्तान के सारे बड़े बड़े ठेके 10 सालों में दिए, उनकी बात की कि कहा कि टेम्पू में उन्होंने कांग्रेस को पैसे दिए। ये अजीब बात है। जो बीजेपी कांग्रेस पार्टी का 250 करोड़ का अकाउंट में सीज कराए, जो हमने चंदा करके जमा किया था पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए, और वही बीजेपी आज कह रही है कि टेम्पू में कांग्रेस के लिए पैसा गए। बड़ी शर्मनाक बात है। तो मुझे लगता है इन बातों से आज आया हो गया है कि बीजेपी जो है 150 पार भी नहीं करेगी सेंटर में, और कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस 4 जून को हुकूमत बनाने जा रही है। ये मैं आपको वसूख से कह रहा हूं और इंशाल्लाह मुझे यकीन है हुकूमत बनते ही कश्मीर में स्टेट वापस होगी। यहाँ के जो भी प्रॉब्लम मुश्किलात है, अनएम्प्लॉयमेंट है, डेवलपमेंट के मसले हैं, हिरासमेंट है, मुलाजमों को हिरासमेंट है, हमारे फ्रूट ग्रोवर का इशू है, किसानों का कर्जा है, इन सब को हम रिड्रेसल करेंगे। और जहाँ तक बिजली का मसला है, स्मार्ट मीटरों को फेंकने की बात हमने की थी और इंशाल्लाह हम उस वादे पे कायम हैं। तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे। और जो प्रोटेक्शन जम्मू कश्मीर में खोई है 370 के बाद, जिसमें जॉब्स की प्रोटेक्शन थी, जैसे 1927 में हमको महाराजा ने स्टेट सब्जेक्ट दिया था और वो स्टेट सब्जेक्ट 3 चीज़ों के लिए था। एक, जॉब की प्रोटेक्शन, जब भी कोई नौकरी का फॉर्म भरता है उसको स्टेट सब्जेक्ट लगाना पड़ता था साथ में। दूसरा, ज़मीन की प्रोटेक्शन, अगर कोई भी आदमी किसी से ज़मीन खरीदता था तो स्टेट सब्जेक्ट साथ में लगता था और वो बाहर वाले आदमी को होता नहीं था। तीसरा, कल्चर प्रोटेक्शन। कल्चर प्रोटेक्शन मस्ट है, जिसमें हमारा कश्मीरी कल्चर, डोगरा कल्चर, गुजर कल्चर, पहाड़ी कल्चर, सरदार, ईसाई, जितने भी यहाँ ये जो तबके रहते हैं जम्मू कश्मीर में, उनकी कल्चर की प्रोटेक्शन की बात है। इंशाल्लाह कांग्रेस आएगी, इन तीनों चीज़ों पे हम काम करेंगे। इसमें हमने ऑलरेडी जो है रेजोल्यूशंस पास किए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई थी, वहाँ भी किया है। CWC में भी हमने इसमें एक रेजोल्यूशन पहले ही बनाया था। तो ये कांग्रेस काम करेगी। और मैं ये आपको वसूख से कहूँगा, अगर इंडिया अलायंस की सरकार आती है तो पहले ही हफ्ते में स्टेट रिस्टोर होगी, पहले ही हफ्ते में, क्योंकि हमने इस बारे में काफ़ी बार अपने लीडर राहुल गांधी जी के साथ डिस्कस किया था। तो इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि ऑल इंडिया लेवल पे हुकूमत बदलेगी। लोग बहुत परेशान हैं महंगाई से, बेरोज़गारी से, लूट मार से, और ये जो बड़े लोगों को बड़ा बनाया गया और छोटों को ख़त्म किया गया, इस चीज़ पे कंट्रोल होगा और हिंदुस्तान भी आगे बढ़ेगा और जम्मू कश्मीर भी आगे बढ़ेगा। मैं अपने साथी पहले ही मीटिंग में कि जो जिसकी सिटिंग सीट है वहाँ पे डिस्कस ही नहीं होगा कि कौन उठेगा, वहाँ पे वही उठेगा पूरे ऑल इंडिया में। तो नेचुरली कश्मीर में, पूरी कश्मीर में, वैली में 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास थी और जम्मू में हो सकता है हम PDP को सीट दे देते, लेकिन वहाँ पे PDP उतना मजबूत नहीं थी और लद्दाख में भी वही है। तो इसलिए ऑल इंडिया लेवल पे ये डिसाइड हुआ
कि कश्मीर की तीनों सीटें, चूंकि सीटिंग है और रूल है, और हमने ऑलरेडी इसमें डिसाइड किया हुआ था पूरे ऑल इंडिया में, अगर अखिलेश की कहीं सीट होगी वहां वही लड़ेगा। सिटिंग सीट कांग्रेस की है, कांग्रेस लड़ेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी। तो उसमें बात नहीं बन पाई, इसलिए अगर इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया है तो नेचुरली कांग्रेस एनसी का सपोर्ट कर रही है, तो एनसी को ही सपोर्ट करेंगे। तो नहीं लगता है कोई दिग्गज है, ये तीनों सीटें लिख लो मेरे से, अभी आप क्वेश्चन पूछने आ जाना मुझे, बहुत बड़े मार्जिन से तीनों जीत जाएंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस, स्टेट रूल को रेस्टोर किया जाएगा इंशाल्लाह। ये तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज का कहना है। अब मेरा सवाल ये है कि एक जो आजकल यहाँ मिलिटेंट्स और ड्रग पेडलर्स की जो प्रॉपर्टी है वो सीज की जाती है, एक दूसरा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को टर्मिनेट किया गया। तो जब भी कांग्रेस इक्तदार में आएगी, कांग्रेस ऐसी पार्टी है ही नहीं कि हम किसी बेचारे जो आदमी बेकसूर होगा और हम उसको जेल में डालेंगे या और उस पर कोई एक्ट करेंगे। तो नेचुरल बात है, हो सकता है कोई बेकसूर हो जिसको ज़बरदस्ती जेल में डाला हो, तो वो सरकार की ड्यूटी बनती है उसको रिलीज करना, अगर वो बेकसूर। के लिए रोजगार के वसाइल सोचे जाएंगे, बिजनेस के वसाइल सोचे जाएंगे, और ये जो जर्नल हिरासमेंट ये खत्म होगी, स्टेट रेस्टोर होगा, डेमोक्रेसी जो सस्पेंड करके रखी है बीजेपी ने वो रेस्टोर होगी, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन होंगे और असेंबली बहाल होगी। वो सबसे पहला स्टेप कांग्रेस का होगा। बड़ा तूफान किया, 370 हटाए, इसको यूटी बनाया जम्मू कश्मीर को। अब वो एक्सपोज हो जाते, उनकी जमानतें जब्त हो जाती तीनों सीटों पे, उनको 10 वोट भी नहीं मिलते, इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए वो इलेक्शन से ही भाग गए। ये मेरा जवाब है बीजेपी को। खान साहब, मेरा एक सवाल है, क्योंकि आपने सब सारी बातें यहाँ पर कही, लेकिन ईवीएम पर काफ़ी ज़्यादा उंगलियाँ उठ रही है, उसमें फारूक अब्दुल्ला से लेकर जम्मू तक काफ़ी ज़्यादा ऐसे लीडर्स हैं जो ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। क्या आपको भरोसा है कि रिगिंग नहीं हुई? देखिए मेरी बात सुनिए, दूसरा सवाल भी सुनिए, फिर दो जवाब करके दीजिए। कुछ दिनों पहले आपने ये बताया था कि बीजेपी के एजेंट्स पाकिस्तान में हैं जो यहाँ पर कांग्रेस और स्पेशली राहुल गांधी को डिमोरलाइज कर रहे हैं। अब 14 क्वेश्चन इकट्ठे पूछोगे, उसका जवाब मैंने उसका जवाब उसी दिन दिया था। आगे ईवीएम की बात है, देखो डेमोक्रेसी है, इलेक्शन होने हैं, कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो 150 साल पुरानी पार्टी है। हम डेमोक्रेटिक सिस्टम से भागेंगे नहीं, हम मुकाबला करेंगे। और हमने कहा था कि जो वीपीटी से स्लिप निकलती है उसको भी गिनिएगा। वो सुप्रीम कोर्ट में केस चला, वो नहीं माना गया, लेकिन हम डेमोक्रेसी में हिस्सा लेंगे। हमें पूरा यकीन है कि लोग इस बार इतना वोट देंगे, वो ईवीएम भी फेल होंगे और कांग्रेस जो है हुकूमत में आएगी।